ये तर्क वितर्क अतितर्क हम लोग कर सकते हैं, लेकिन देखिए, माना कि अमृत से व्यक्ति अमर हो जाता है, लेकिन वो अमृत आपके शरीर में प्रवेश कर जाए, आपके शरीर से उसका टच हो, तब तो आप अमर होंगे ना। ऐसे ही विष जहर वो आपके शरीर के भीतर चला जाए, तब तो आप मरेंगे। ऐसे ही आग, उसमें अगर कोई कवच पहन करके बैठ जाए तो आग उसको नहीं जला सकती। अरे ऐसे ऐसे पाउडर आते हैं तमाम, उसको लगा लीजिए अपने शरीर में और बैठ जाइए आग में, आग का कोई असर नहीं होगा। तो ऐसे ही भगवन नाम में वो नामी है, जब तक ये भावना नहीं होगी, जब तक उस नाम का अंतःकरण से टच नहीं होगा, तब तक उस नाम का भी फल नहीं मिलेगा, और इसीलिए नहीं मिल रहा है। एक व्यक्ति हमको चेक दे दे, तमाम सारे लोगों को उसने चेक दिया, एक के नाम 10 रुपए का चेक काट रहा है, एक के नाम 100 रुपए का, एक को 1000 रुपए का मिला, एक को लाख का, एक को करोड़ का। चेक का साइज वही है, वो कागज का टुकड़ा एक जैसा है, लेकिन जिसको भी वो चेक मिला, जितने उसमें अंक लिखे हुए हैं, उसको पढ़ करके उतनी ही वैल्यू वो व्यक्ति समझता है। 1 रुपए का, 10 रुपए का जिसको मिला, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो इधर उधर रख देता है। आज के जमाने में क्या वैल्यू है 1 रुपए की, 10 रुपए की? तो भिखारी के लिए भी इतना पैसा आजकल मूल्यवान नहीं। लेकिन जिसको 1000 का मिला, 1 लाख का मिला, 1 करोड़ का मिला, उतना प्यार बढ़ता जा रहा, उतनी इंपॉर्टेंस हो गई उस कागज के टुकड़े की। तो ऐसे ही भगवान नाम में किसी ने ये सोचा कि हाँ ठीक है, भगवान का नाम है, लेना चाहिए। कोई सोचता है कि नहीं नहीं, इसमें तो मैंने सुना है नामी का वास है, लेकिन विश्वास अभी 10%, किसी को 40%, किसी को 60%, किसी को 90%। अगर किसी को 100% ये विश्वास हो जाए, तो एक नाम लेने पर, एक बार राधे कहने पर, राधा कृष्ण दोनों को दौड़कर आना पड़ेगा उसके पास, वो चाहे कहीं हो। लेकिन ये विश्वास नहीं। जैसे एक बच्चे को चेक पकड़ा दिया जाए, 100 का हो, 1000 का हो, लाख का हो, या नोट पकड़ा दिया जाए 100 का, 1000 का, वो बच्चा बेचारा अभी उसका महत्व नहीं जानता, वो तो उसको खिलौना समझता है। तो ऐसे ही हम लोग भगवान नाम की वैल्यू नहीं समझते कि कौन सा नाम हम ले रहे हैं, इसमें क्या शक्ति है, क्या कमाल है, इसीलिए उसका लाभ नहीं मिलता। तो सबसे पहला विज्ञान यही है, नामी अरु नाम समान मान, दोन मह दोन वास जान, यह हीरा जान अनमोल, राधे राधे गोविंद बोल। और इसीलिए भगवान नाम संसारी नाम से भिन्न है, संसारी नाम जैसा नहीं है। संसार में जो व्यक्तियों के नाम होते हैं, रमेश, दिनेश, सुरेश, ये सब तो जड़ नाम है, क्योंकि इसमें, इस नाम में वो रमेश बैठा नहीं है, व्याप्त नहीं है। उस व्यक्ति का कोई कमाल इस नाम में नहीं आ सकता। हाँ, ये बात अलग है कि रमेश ने अगर सुन लिया अपना नाम, आपने उसको पुकारा, तो वो अपने नाम का अनुचर बनकर चला आएगा। लेकिन उसमें भी तमाम शर्तें हैं कि आपकी आवाज उस तक पहुंचे, वो सुने, उसके कान भी ठीक हो, आना वो आवश्यक भी समझता हो, आने में समर्थ भी हो, तमाम सारी शर्तें वहां भी हैं। वरना अगर आपने किसी व्यक्ति को बुलाया
और वो नहीं आया। आप कहते हैं क्यों साहब, हम आपको पुकार रहे थे, आप आए नहीं। वो कहता है कैसे आते भाई हम, अरे एक आदमी रिवॉल्वर तान के खड़ा था हमारे सिर पर, हिल भी नहीं सकते थे, हम आते कैसे। दूसरे से पूछा आप क्यों नहीं आए, अरे क्यों आते, तुमने बुलाया और हम चले आए ऐसे ही। अरे हम अपना कुछ काम कर रहे थे, कुछ प्लान कर रहे थे, ऐसे ही क्यों चले आएंगे तुम्हारे बुलाने से। तो देखिए वहां भी तमाम शर्तें हैं, लेकिन उस नाम में, उस जड़ नाम में उस व्यक्ति का कोई कमाल, कोई पावर, कोई शक्ति नहीं आ सकती। लेकिन भगवान का नाम ऐसा नहीं होता, वो उससे भिन्न है, क्योंकि नामी उसमें बैठा है। तो भगवान नाम चेतन है, दिव्य है, भगवान की समस्त शक्तियों से युक्त है। ये बात जितने परसेंट हम मान लेंगे उतने परसेंट भगवत प्राप्ति हमको हो चुकी है। सारी बात हमारे मानने पर डिपेंड करती है। लेकिन कहीं कहीं पर इस भगवान नाम को भगवान से बड़ा भी बताया गया है। यद्यपि उसकी समस्त शक्तियां उस नाम में है, तो वो नामी के बराबर है नाम, कहीं कहीं तो ये कहा गया है। लेकिन कहीं कहीं उस नाम को भगवान से भी बड़ा बताया गया है कि कई काम ऐसे हैं जो स्वयं श्याम सुंदर भी नहीं कर सकते और ये भगवान नाम कर देगा। इसीलिए बड़ी महिमा गाई गई इसकी कि भगवान से भी बड़ा है ये नाम। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदानी। और कहीं कहीं पर यह कहा गया कि नाम ही बड़ा है। ये तीन सिद्धांत हैं नाम के विषय में भी। तो देखिए दोनों बराबर हैं, भगवान और उसका नाम। ये तो अभी मैंने आपको संक्षेप में बताया कि भगवान अपनी समस्त शक्तियों सहित उस नाम में बैठा है, इसीलिए नाम और नामी दोनों बराबर हैं। और नामी बड़ा है, भगवान बड़ा है, ये भी ठीक। क्यों? क्योंकि उस नाम में जो शक्ति रखी है वो स्वयं उस नामी ने ही तो रखी है। मेन पर्सनैलिटी तो वो है, उस पर्सनैलिटी का महत्व है। अगर वो अपने नाम में शक्ति न रखता तो वो शक्ति कहां से आती। इसीलिए भगवान बड़े हैं इस दृष्टि से। और तीसरा सिद्धांत जो है वो विचारणीय है कि भगवान नाम को भगवान से भी बड़ा क्यों कहा जा रहा। अरे भगवान तो सबसे बड़ी पर्सनैलिटी है, जिसके लिए कहा गया परमम परस्तात, पर से भी परे, जो सबसे परे है उससे भी परे है भगवान। अरे सबसे परे कह देना ही पर्याप्त था। सबसे परे कौन? भगवान ही तो होता है। तो सबसे परे से भी परे कहने का क्या मतलब? हाँ, वो इस सेंस में कह दिया होगा कि सबसे परे है परब्रह्म यानी निर्गुण निराकार, और उसके बाद उससे भी परे है सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण। तो ये बात पिंच करती है कि भाई भगवान से बड़ा कोई कैसे हो सकता है। सबसे बड़ी अंतिम पर्सनैलिटी तो वही है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो नाम को बड़ा कहा है भक्तों ने, तो ये कुछ चाटुकारिता की बात है। बड़ा चढ़ा के संसार में तमाम बातें बोल दी जाती हैं, चाटुकारिता की, चापलूसी की, ऐसे ही भक्तों ने प्रशंसा कर दी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में तमाम ऐसे कार्य हैं जो भगवान नाम कर सकता है, श्याम सुंदर नहीं कर सकते। अत्यंत संक्षेप में सुन लीजिए वो अंतर, भगवान से भगवान नाम में क्या अंतर है। नंबर एक, कोई भी अवतार हो भगवान का, वो संसार में आता है तो कर्म करता है,
और कैसे कर्म? प्राकृत नर अनुरूप। घोर संसारी मनुष्यों के समान वो सारा वर्क करता है। तो उन अवतारों को देख करके, उनके बारे में सुन करके, पढ़ करके हमें हर जगह डाउट होगा, शंका होगी, कोई भी रीजन हम समझ नहीं सकते उसके किसी भी कार्य का, और दिमाग खराब करेंगे। एक भी कारण समझ में नहीं आ सकता वो संसार में आया क्यों? पहला क्वेश्चन तो यही, कारण बताओ क्यों आता है संसार में भगवान?